यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा एक्शन लिया है कि पाकिस्तान और लंदन में बैठे मौलानाओं के छक्के छूट गए हैं। 7 समुंदर पार बैठे जिहादियों को पसीना आ गया है। लंदन से लेकर पाकिस्तान तक और भारत के कुछ खास सर्कल में हड़कंप मचा हुआ है। योगी ने ऐसी क्या कार्रवाई की है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 26 अप्रैल 2026 को संत कबीर नगर के खलीलाबाद का मोती नगर इलाका, जहां योगी का बुलडोजर कब्जा गैंग पर कहर बनकर टूट पड़ा। अल हुदा मदरसे की 3 मंजिला इमारत जो 25 से 30 कमरों वाली बताई जा रही है और जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए के आसपास है। यहां भारी पुलिस बल पहुंचा और घेराबंदी करके 5 से 6 बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें पहुंची और इस मदरसे को ढहा दिया गया। कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। ये कोई साधारण निर्माण नहीं था, ये ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान का कथित अवैध साम्राज्य था जो 7000 किलोमीटर दूर लंदन से संचालित हो रहा था। अब ये जानना भी जरूरी है कि लंदन में बैठा ये मौलाना कौन है जिसका पाक कनेक्शन होने की भी आशंका जताई जा रही है। शमशुल हुदा खान संत कबीर नगर का मूल निवासी है। 1984 में मौलाना सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में असिस्टेंट टीचर नियुक्त हुआ। 2007 में ब्रिटेन चला गया और 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि विदेश जाकर ब्रिटिश नागरिक बनने के बावजूद वो 2017 तक उत्तर प्रदेश सरकार से वेतन लेता रहा और बिना कोई ड्यूटी किए ये वेतन उसे मिलता रहा। और भारत में भी इस वक्त वो नहीं था जब उसे वेतन मिल रहा था। शमशुल हुदा खान ने रजा फाउंडेशन जैसे एनजीओ के जरिए विदेशी फंडिंग चैनल चलाए। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में 2 मदरसे स्थापित किए जिनकी रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द कर दी गई। ईडी, एटीएस और जिला प्रशासन की जांच में अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जा, FEMA उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सामने आए। सबसे गंभीर आरोप था पाकिस्तान कनेक्शन। जांच एजेंसियों ने उसके पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से संपर्क, रेडिकल आइडियोलॉजी प्रचार और संदिग्ध इस्लामीकरण गतिविधियों के सबूत पाए हैं। हाईकोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया। इस मौलाना का परिवार, जिसमें पत्नी सकलेन खातून, बेटा तौसिफ रजा, ये सभी खलीलाबाद में रहता है, जबकि मौलाना लंदन से ऑनलाइन सरमन और फंडिंग का जाल बुनता रहा। ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज किया, रेड की और करोड़ों की प्रॉपर्टी का ट्रेल निकाला है। ये कार्रवाई सिर्फ एक मदरसे की नहीं बल्कि कब्जा गैंग को सीधा संदेश है, चाहे वो ब्रिटिश पासपोर्ट हो या फिर पाक कनेक्शन हो, विदेशी फंडिंग का मामला हो। योगी आदित्यनाथ सरकार का साफ संदेश है कि अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जा और राष्ट्र विरोधी फंडिंग बर्दाश्त नहीं होगी। पिछले सालों में यूपी, ATS और ईडी ने कई मदरसों की जांच की, रजिस्ट्रेशन रद्द किया और फंडिंग के स्रोतों पर शिकंजा कसा है। ये एक्शन उसी श्रृंखला की कड़ी है। भारी सुरक्षा में बुलडोजर चलना दिखाता है कि प्रशासन किसी के दबाव में नहीं है। इलाके में हालांकि तनाव था, लेकिन कानून सबके लिए बराबर रहा है। यूपी में सिर्फ ये इमारत नहीं ढहाई गई बल्कि रेडिकल नेटवर्क का हिस्सा भी इसे माना जा रहा था, जिसे ढहा दिया गया। विदेशी फंडिंग से बने ऐसे ढांचे अक्सर शिक्षा के नाम पर दूसरे एजेंडे को पनाह देते हैं। योगी का बुलडोजर ऐसे साम्राज्य को चकनाचूर कर रहा है जो सॉफ्ट टारगेट पर हमला नहीं बल्कि जड़ पर वार कर रहा है। कब्जा गैंग, विदेशी एजेंट और रेडिकल तत्वों को अब समझ आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, कानून का राज चलता है। जो अवैध रास्ता चुनेंगे उनका साम्राज्य ढहा दिया जाएगा। ये एक्शन उन मौलाना और गैंग को भी हड़काने वाला है जो सोचते हैं कि ब्रिटिश या पाकिस्तानी बैंकिंग से भारत में रह सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।